देखो डिस्कस करेंगे आज हम लोग लैपटॉप का वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। इसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा ड्रॉ करके, उसके बाद इसको हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेस करेंगे मदरबोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं तुम लोग को लास्ट टाइम ऑलरेडी समझाया था इसके बारे में, फिर भी मैं लास्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ रेगुलेटर सर्किट कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो रेगुलेटर सर्किट होगा, रेगुलेटर सर्किट में सबसे पहले तो क्या होगा, एक रेगुलेटर आईसी होगा। ओके, रेगुलेटर आईसी होगा, एक आईसी होगा और इस आईसी से जुड़ा हुआ दो फैट होगा। ठीक है, आईसी से जुड़ा हुआ दो क्या होगा, फैट। तो मैंने एक राफली ये फैट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। फैट मतलब तुमको समझ में आ रहा है, मैंने ऑलरेडी समझाया था तुम लोग को क्या है ये सब चीज़। और इसका ये ड्रेन, इसका ये सोर्स, इसका ये गेट। ओके, यहाँ पे ये इसका ड्रेन हो गया, दिस इज सोर्स, दिस इज द गेट। क्लियर ना, दिस इज ड्रेन सोर्स एंड गेट, दिस इज गेट। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो ये अपर फेट, ये लोअर फेट। ठीक है, तो ये दोनों, अच्छा इसमें से ये दो फेट है। ये जो लोअर फेट है, नीचे का जो फेट है, लोअर फेट का जो सोर्स है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ग्राउंड में। और अपर फेट का सोर्स एंड लोअर का ड्रेन कंबाइन, ये दोनों मिक्स हो जाएगा, कनेक्ट होके एक साथ दोनों मिल के आउटपुट निकलेगा। और ये जो आउटपुट है भाया कॉइल एंड कैपेसिटर हो करके ये आउटपुट जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर। अच्छा, ये जो गेट पिन है, गेट पिन में सप्लाई कहाँ से आएगा, रेगुलेटर आईसी होके आएगा। दोनों का जो गेट पिन है, 4 नंबर जो गेट पिन है, वो वहाँ पे सप्लाई कहाँ से आएगा, फ्रॉम रेगुलेटर आईसी। ओके, और जो मेन अपर फेट है उसका जो ड्रेन है उसमें आएगा इनपुट वोल्टेज। इन केस ऑफ लैपटॉप में ये जो इनपुट वोल्टेज मोस्टली क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 19 वोल्ट, जो कि एडेप्टर से आता है, ज़्यादा बैटरी से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जो 19 वोल्ट आएगा वो यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट उसको रेगुलेट करके उसका आउटपुट निकाला जाएगा। आउटपुट समझ लो वहाँ पे 5 वोल्ट हो सकता है, 3.3 वोल्ट हो सकता है, 1.8, अलग अलग अमाउंट का वोल्टेज हो सकता है यहाँ पे, जिसे मैं तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था यहाँ पे। तो इसी सर्किट को आज हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे मदरबोर्ड पे। ठीक है, प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे यहाँ पे। तो कोई एक मदरबोर्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट करना तुम लोगों के लिए समझना आसान होगा। सब में एक ही केस है, कोई यहाँ पे अलग अलग नहीं होता है। तो मैं समझ लो कोई एक बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट, वो वाला बोर्ड दो मुझे, एक सेकेंड। यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा क्लियरली समझ में आए उसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ये थोड़ा क्लियर है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम समझाया था किसी भी मदरबोर्ड में वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये तुम लोग को समझ में आ चुका है शायद। ठीक है, तो इस बोर्ड में फिलहाल वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कौन सा होगा ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। मैं जस्ट अभी डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हो गया। समझ लो ये एक क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। इसमें भी क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। इसमें भी क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। ठीक है, तो स्टेप अगला ये हो गया। और ये मैंने कैसे बोला कि यही वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, यही है, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम समझा दिया था। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अभी हम लोग इस सर्किट को ट्रेस करेंगे एज पर दिस डायग्राम के हिसाब से, ये सर्किट यहाँ पे है कि नहीं। चलो ट्रेस करके देखते हैं। मल्टीमीटर को बीप मोड में रखो और हम लोग ट्रेसिंग जो शुरू करेंगे वो सबसे कहाँ से शुरू करेंगे, देखो यहाँ पे जहाँ पे हमको कॉयल दिख रहा है वहीं से शुरू कर लेंगे। कॉयल ये हो गया। ठीक है, हर कॉयल यहाँ पे देखो, इसमें देखो हर कॉयल जो है वो किसी एक फेट का सोर्स और दूसरे का ड्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब समझ लो कि अपर फेट का सोर्स, लोअर फेट का ड्रेन से जुड़ा हुआ रहता है कॉयल। तो यहाँ पे कॉयल को देखते हैं और कॉयल के बगल में दो फेट दिख रहा है। ठीक है, इसमें से कोई 2 फेट इस कॉयल के लिए होगा। हर सब में देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देख लो, हर कॉयल के अगेंस्ट मुझे 2 फेट मिल रहा है, इसके अगेंस्ट में 2 फेट, इसका अगेंस्ट में 2 फेट मिल रहा है। ठीक है, तो ईच कॉयल के अगेंस्ट में 2 फेट, एक का ड्रेन दूसरे का सोर्स कॉयल के साथ जुड़ा हुआ है एज पर द डायग्राम के हिसाब से। देखो डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, एक का सोर्स दूसरे का ड्रेन कॉयल से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखो अभी चेक करते हैं हम लोग, ये जो कॉयल है ये दोनों फेट में से किसी एक का ड्रेन दूसरे एक का सोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको चेक करते हैं पहले। अच्छा, ये थोड़ा पुराना बोर्ड हो सकता है, यहाँ पे शॉर्ट प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे बीप आ रहा है, एक सेकंड, ये लेट भी होता है थोड़ा, जो भी हो। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं, इस कॉयल को पहले चेक कर लेते हैं कि ये कॉयल शॉर्ट है कि नहीं। कॉयल शॉर्ट नहीं है, मैं इसको ग्राउंड के साथ चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई अभी बीप नहीं है, मतलब ये शॉर्ट बीप दे रहा है तो ना, तो इसमें थोड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट इशू है। तो दूसरा एक कॉयल को चेक कर लेते हैं। एक काम करो, इस बोर्ड में ये दोनों ही कॉयल शॉर्ट दिखा रहा है। ये वाला बोर्ड दिखाओ, इसमें दिखाओ, इसमें चेक करते हैं एक बार। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें
ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये कॉयल हो गया, इसके अगेंस्ट में 2 फेट, ये कॉयल इसके अगेंस्ट में 2 फेट। चलो इसमें चेक करते हैं। ये जो कॉयल है ये दोनों, ये कॉयल का किसी एक साइड को तुम टच कर लो और अगला पॉइंट जो है, अगला जो प्रोब है उसको दोनों फेट में से किसी एक का ड्रेन, किसी एक का सोर्स में भी पाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे इसका सोर्स, ड्रेन, गेट पता तुम लोग को समझ में आ रहा है कैसे पता करना है, वो तो मैंने समझा दिया ऑलरेडी। तो चलो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका देखो, ये यहाँ पे ये बीप नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कॉयल है इसका क्या, ये कौन सा पिन है, ये तो हो गया तुम्हारा यहाँ से डॉट, तो ये हो जाएगा सोर्स, ये हो गया सोर्स, इधर से भी बीप, इधर से बीप, हाँ ये सोर्स हो गया इसका, ठीक है। ये सोर्स इसका, और ये इसका हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे बीप आ रहा है, बीप आ रहा है। थोड़ा इधर से लाइट दे तो ये सोर्स है कि गेट में समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये इसका डॉट है ना, ये ड्रेन दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया सोर्स। वेट करना है थोड़ा, अभी ठीक है, हो गया। तो मैं पहले समझा रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे ये जो फैट है इसका, ये जो साइड हो गया ये ड्रेन है, ठीक है। ये साइड क्या है, ड्रेन। और ये जो फैट है इसका, ये 3 पिन हो गया सोर्स। तो उनको पता है 1 2 3 सोर्स, इधर से 5 6 7 8 क्या है, ड्रेन है। तो इसका ये चारों पिन ड्रेन पिन है, और इसका ये 3 पिन क्या है, सोर्स पिन है। और ये जो 4 नंबर वो तो गेट है। तो चलो देखते हैं ये जो फैट, ये जो कॉयल है इसका ड्रेन के साथ बीप आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसका ड्रेन के साथ बीप यहाँ पे आ रहा है ना, क्लियर, बीप आ रहा है। देखो इसके साथ भी बीप आ रहा है, मतलब ये चारों पिन के साथ बीप आ रहा है, क्योंकि ये तो ड्रेन पिन है ना, क्लियर। अगला यहाँ पे चेक करते हैं, इसका 1 2 3 पिन बीप आएगा, ठीक है। तो 1 2 पिन, 1 2 और ये 3 नंबर पिन बीप आ रहा है, 4 नंबर में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 नंबर हो गया गेट पिन। तो ये यहाँ पे हम लोग ये मिला, ये जो कॉयल है किसी एक का ड्रेन, मतलब लोअर फेट का, सेकेंडरी फेट का ड्रेन, और अपर फेट है तो प्राइमरी फेट का सोर के साथ बीप मिला। मतलब यहाँ पे ये कॉयल, ये जो कॉयल हो गया ये, और ये दोनों में से ये दोनों फेट है, ठीक है। तो ये जो हो गया जिसका ड्रेन के साथ बीप आ रहा है वो हो गया सेकेंडरी, और जिसका सोर्स के साथ बीप आ रहा है वो हो गया प्राइमरी फेट, मतलब अपर फेट, ठीक है। जिसका ड्रेन के साथ बीप आ रहा है वो सेकेंडरी, और उसका क्या होगा, उसका जो सोर्स होगा वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये सेकेंडरी है, जिसका ड्रेन के साथ बीप आ रहा था, इसका सोर्स इधर पे होगा, है कि नहीं, नो डाउट इसका सोर्स इधर होगा कि नहीं। तो इसका जो सोर्स पिन है ये होना चाहिए ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ये ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर, ओके। इसका सोर्स ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, किसका, सेकेंडरी का सोर्स ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है, हो गया। यहाँ तक ये हो चुका है। तो अगला जो स्टेप है, ये दोनों ही फेट का जो गेट पिन है आईसी से जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सा आईसी, रेगुलेटर आईसी। फिर रेगुलेटर आईसी कौन सा है तुमको यहाँ पे आइडिया लगाना है कि यहाँ पे बगल में जो आईसी होगा वही होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो रेगुलेटर आईसी कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका जो 4 नंबर और इसका जो 4 नंबर, मतलब जो गेट पिन है इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा, कोई ना कोई पिन इसके साथ बीप आएगा। तो चलो पहले इसका 4 नंबर पिन को चेक कर लेते हैं। हालांकि तुम्हारा ये मल्टीमीटर थोड़ा लेट बीप देता है, थोड़ा समय लग जाएगा यहाँ पे, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कोई एक पिन इसके साथ हम लोग को क्या मिल जाएगा, बीप मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीमीटर इंस्टेंटली बीप नहीं दे रहा है। एक बार लेके आओ, ये तो थोड़ा देर रखना पड़ता है यहाँ पे। फिर ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये 4 नंबर मतलब गेट पिन इस आईसी के साथ बीप आ रहा है, मतलब क्या है, ये 4 नंबर ये गेट पिन इस आईसी से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह इसका भी 4 नंबर पिन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा 100% वो, ठीक है। तो ये कंफर्म्ड हो चुका है कि ये जो आईसी है ये क्या है, ये रेगुलेटर आईसी है। कौन सा रेगुलेटर सर्किट का, इस पर्टिकुलर रेगुलेटर सर्किट का ये हो गया रेगुलेटर आईसी, ठीक है। तो रेगुलेटर आईसी मिल गया, रेगुलेटर फैट, ये वोल्टेज रेगुलेटर फैट मिल गया, रेगुलेटर कॉयल मिल गया, मतलब ये भी मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये भी मिल गया। और ये सब का जो ये यहाँ पे जो मैंने तुम लोगों को सर्किट ट्रेसिंग दिखाया है एज इट इज यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। अगला स्टेप जो हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है ट्रेसिंग हम लोग का। फाइनल जो आउटपुट है वो कैपेसिटर होकर आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, कॉयल। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके बगल में कोई ना कोई तुम्हारे पास कैपेसिटर होगा जो कि बीप आएगा। देखो ये बीप आ रहा है ना, ठीक है। तो कॉयल और कैपेसिटर होके ये जो हो गया पोलराइज्ड कैपेसिटर, तुम लोगों को मैंने समझाया था यहाँ पे ये साइड में मार्क है। तो कहीं ना कहीं ये कैपेसिटर के थ्रू ये आउटपुट जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो तो अभी समझ में आएगा नहीं, जब मैं समझाऊंगा समझ में आएगा, ठीक है। तो इनपुट जो है यहाँ पे ये जो ड्रेन है इसमें क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है।
ड्रेन में इनपुट कहाँ से आ रहा है 19 वोल्ट, कौन सा इनपुट 19, और 19 कहाँ से आता है, ये एडेप्टर हो या तो क्या आता है, ये एडेप्टर या तो बैटरी का ट्रैक से हो क्या आता है। अभी तुम लोग को ये वाला ट्रैक समझ में आएगा नहीं, वो बाद में समझ में आएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका इनपुट एक बार चेक करता हूँ। जो प्राइमरी है उसका ड्रेन, मतलब ये हो गया प्राइमरी, तो इसका ड्रेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया ड्रेन, ये साइड हो जाएगा ड्रेन, और इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट एडेप्टर सर्किट से तुम्हारा क्या आएगा, इसमें इनपुट आएगा। तो यहाँ पे एडेप्टर का जो ट्रैक हो गया, तो मैं एक बार यहीं पे चेक कर लेता हूँ। फिलहाल तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, फिलहाल मैं डायरेक्ट यहीं से एक बार चेक करके दिखता हूँ, तो बाद में तुम लोग को मैं एडेप्टर वाला ट्रैक समझाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया बैटरी का, ठीक है, बैटरी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आउटपुट आएगा, ये यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से मिलेगा तो कहीं ना कोई कैपेसिटर या तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट का ट्रैक ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आउटपुट वाला ट्रैक है। मतलब अभी तुम लोग को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में समझाऊंगा। मैं जस्ट यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रैक को चेक कर रहा हूँ, एडेप्टर से जो वोल्टेज आ रहा है इधर से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो वही आउटपुट ट्रैक यहाँ पे बीप आ रहा है, मतलब ये जो सप्लाई है डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है 19 वोल्ट। कहाँ से आ रहा है, एडेप्टर या तो बैटरी का जो ट्रैक है वहीं से 19 वोल्ट कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। कौन सा, ये जो अपर फेट मेन प्राइमरी फेट का ड्रेन में आ रहा है, हाँ, मेन प्राइमरी फेट का ड्रेन में 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और जब 19 वोल्ट आएगा तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला ये है। अच्छा अभी देखो बहुत सारा बातें समझना है हम लोग को, क्या है क्या नहीं बाद में जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आज हम लोगों ने ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को प्रैक्टिकली ट्रेस करके देखा है हम लोगों ने, ये यहाँ पे किस तरह से। और ये जो केस है सिर्फ इसी सर्किट के लिए, इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के नहीं है, इसके लिए भी वही सेम ट्रैक तुमको मिलेगा। कोई भी बोर्ड में चला जाओ, कोई भी लैपटॉप मोड पे चला जाओ, जहाँ पे तुमको कॉइल दिख रहा हो वहीं पे तुमको समझना है कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, और वहीं पे तुम्हारा क्या है वो ये जो ट्रेसिंग है तुमको करके दिखाया है यहाँ पे, इस तरह से वो सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बहुत सारा मिलेगा, सीपीयू के लिए अलग से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होगा, रैम के लिए अलग से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होगा, ठीक है, चिपसेट के लिए अलग से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हो सकता है, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद तुम्हारा ये जो हो गया ग्राफिक्स के लिए, उसके लिए अलग से वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हो सकता है। बैटरी ट्रैक होगी, एक आएगा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो कि बैटरी चार्जिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बैटरी का बगल में एक कॉइल मिलता है जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए होता है, ठीक है। सीपीयू के बगल में 2 कॉइल मोस्टली मिलता है कि जो कि सीपीयू का वोल्टेज सप्लाई देने के लिए होता है। रैम का बगल में एक कॉइल मिलेगा जो कि रैम को वोल्टेज सप्लाई देने के लिए होता है, समझ में आ रहा है बात है। चिपसेट के बगल में कभी कभी अलग से होता है जो कि चिपसेट का सप्लाई देने के लिए होता है। तो ये तो बातें बाद में समझ में आएगा। तो एक सर्किट, एक लैपटॉप बोर्ड में एक से ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हम लोग को मिलेगा, और कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में चले जाओ यही वाला ट्रेसिंग तुमको मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन मोस्टली यही ट्रेसिंग मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेस द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। क्लियर, समझ में आता है सबको, कोई डाउट है किसी का? तो चलो तुम लोग एक बार खुद इसको प्रैक्टिकली करके देखो अपने आप को। इसको क्लोज कर दो।